नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 142 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, आरपीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ग्रेड, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इन सब वैकेंसियों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक से एक बेहतरीन प्रश्नों को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हार्वेस्ट इंडेक्स नाम दिया था इन्होंने। बताना हार्वेस्ट इंडेक्स किसने नाम दिया था? आर्नोन ने, डोनाल्ड ने, बकमैन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि हार्वेस्ट इंडेक्स जो नाम दिया गया था डोनाल्ड के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, मिट्टी में CO2 की सांद्रता पाई जाती है 0.65%, 0.25%, 0.50% या 0.85%। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0.25%। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, मृदाओं में उच्चतम कार्बनिक पदार्थ होता है इसमें ए हॉरिजन में, बी हॉरिजन में, सी हॉरिजन में, या इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है फास्फोरस की कमी के लक्षण पहले प्रकट होते हैं इस पर पुरानी पत्तियों पर प्रकट होते हैं, या नई पत्तियों पर प्रकट होते हैं, या पत्तों के किनारों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फास्फोरस की कमी के लक्षण सबसे पहले पुरानी पत्तियों पर प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, इनमें मैग्नीशियम की उपलब्धता कम होती है जैविक मिट्टी में, इंसेप्टी मिट्टी में, खारी मिट्टी में, या अम्लीय मिट्टी में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अम्लीय मिट्टी में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मिट्टी के रंग का माप होता है लिटमस पेपर द्वारा, मंसेल कलर चार्ट द्वारा, टेंसियोमीटर द्वारा, या क्रोमेटोग्राफी द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है सॉइल साइंस का दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मंसेल कलर चार्ट के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी में जैविक पदार्थ की उच्च मात्रा अच्छी नहीं होती, इसके लिए पौधे के विकास, सूक्ष्म जीवाणु कार्यकलाप, या सड़क निर्माण, या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि सड़क निर्माण। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में अधिकतम क्षेत्रफल धारण करने वाला मिट्टी समूह कौन सा है? काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या पहाड़ी मिट्टी। तो भारत में अधिकतम क्षेत्रफल धारण करने वाली मिट्टी पूछ रहा है, कौन सा समूह है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है मानव निर्मित अपरदन प्राथमिक तौर पर होता है इसके द्वारा जल और लोक द्वारा, वायु और पशु द्वारा, जल और वायु द्वारा, या पशु और लोगों द्वारा। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा पशु और लोगों के द्वारा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वायु अपरदन के दौरान मृदा कणों का उच्चतम संचलन होता है इस कारण निलंबन, उत्परिवर्तन, पृष्ठ स्पर्न, या पृष्ठ तनाव। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन उत्परिवर्तन के द्वारा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, मिट्टी के ताप प्रवाह होता है किसके द्वारा? विकिरण, चालन, संवहन, या जल संचयन द्वारा। तो मिट्टी का जो ताप प्रवाह होता है ये चालन के द्वारा होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, सेडोमोनास सिट्राटा जैव उर्वरकों से उपयोग होने वाला महत्वपूर्ण जीवाणु है क्योंकि, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी अघुलनशील फास्फेट यौगिकों को घुलनशील बनाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है सल्फर कम करने वाले जीवाणु कौन से हैं?
तो सल्फर जो कम करने वाले जीवाणु हैं वो हो जाएगा डी सल्फोविब्रियो स्पीसीज। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान की फसल नाइट्रोजन प्राप्त करती है इस रूप में, NO2 के रूप में या N2 के रूप में या NH4 के रूप में या NO3 के रूप में। तो राइट आंसर हो जाएगा NH4 के रूप में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फसल जो है हेर फेर इसके नियंत्रण में प्रभावशाली होता है, साइनोडॉन या कास्क्यूटा, चिनोपोडियम या साइप्रस। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन कास्क्यूटा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्का संबंधित है इससे, C4 से C3 थे, तो मक्का, ज्वार, बाजरा ये सब C4 से संबंधित है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रेशा पौधों के पुनरुत्पादित हिस्से से प्राप्त होता है, कपास, जूट, सनहेप या जई। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा कपास। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवेना फतुआ या फ्लेरिस माइनर कहे जाते हैं, एटेलाइट निराई या सैटेलाइट निराई या वायुमंडलीय निराई या स्पेस निराई। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि सैटेलाइट निराई। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लेडीज बर्ड बीटल है एक, क्या ये परभक्षी है, परजीवी है या परभक्षी और परजीवी दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह एक परभक्षी है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सिंचाई की सर्वाधिक प्रभावी विधि है। तो सबसे प्रभावी सिंचाई की विधि पूछ रहा है, इसमें से कौन सी है, छिड़काव, टपक, नहर सिंचाई या जल प्लावन सिंचाई। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन टपक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे शुष्क भूमि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन फसल जो है हेर फेर के लिए उपयुक्त है, चावल, चना, तिल, चना, सरसों, कुकुरबिट या गेहूं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तिल और चना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 शुष्क भूमि में कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है, तारामीरा, हरा चना, काबुली चना या उड़द। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर है, तो इन चारों में से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि उड़द। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंक है एक, क्या माध्यमिक लघु प्रकाशीय अवधि है या दीर्घ दिवस प्रकाश अवधि वाला है या लघु दिवस प्रकाश अवधि वाला है या सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि माध्यमिक लघु प्रकाश अवधि वाला प्लांट है इंक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं का ढीला कंड होता है, तो मिट्टी जनित रोग है या वायु जनित रोग है या बीज जनित रोग है या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि ये बीज जनित रोग है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टमाटर में अम्ल की मात्रा कम होती है इस अवस्था में, पूर्ण विकसित फल है, अविकसित फल है, जब रंग प्रकट होता है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि जब रंग प्रकट होता है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उच्च उपज देने वाले टमाटर में श्रेष्ठ घासपात से ढकना होता है, पुआल घासपात, गैर घासपात नियंत्रण, प्लास्टिक घासपात या उपरोक्त सभी। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि पुआल घासपात। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन कर रहा है बैगन के गोल या अंडे के आकार के कल्टीवरों के किस किस्मों के अधीन वर्गीकृत किया गया है, एस्कुलेंटम, सर्पेंटिनम या डिप्रेशम या खासियानम। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एस्कुलेंटम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बैगन को छोटे पत्ते वाला रोग किस कारण होता है, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, कवक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जिब्रेलिक अम्ल के जिस सांद्रता पर खीरा में स्त्री पुष्पों की संख्या बढ़ाती हुआ है, तो बताना है जिब्रेलिक एसिड की कितनी मात्रा स्प्रे किया जाता है खीरा पर कि उसमें फीमेल फ्लावरों की संख्या बढ़ती है। 10 से 25 ppm, 25 से 100, 100 से 150, 150 से 200।
तो पीपीएम में बताना है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 150 से 200 पीपीएम का स्प्रे किया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कैप्सिकम की येलो वंडर जो किस्म है किसके प्रति सहनशील होती है? टीएनवी के प्रति, लीफ स्पॉट, फ्रूट नट या इनमें से कोई नहीं। 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा टीएनवी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 31 नंबर क्वेश्चन करा है, हिसार डेल किसकी एक नई किस्म है? बकरी की, भेड़ की, गाय की, भैंस की। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि भेड़। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भेड़ की औसत गर्भपात अवधि है 150 दिन, 175 दिन, 200 दिन या 250 दिन। तो राइट आंसर हो जाएगा 150 दिन। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूध में कार्बोहाइड्रेट होता है किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, गैलेक्टोज के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज के रूप में, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। सांड के वीर्य के प्रत्येक मिलीलीटर में शुक्राणु गाढ़ापन होता है, कितना होता है ये आपको बताना है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो 5000 से लेकर 10,000 इंटू 10 की पावर 6। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन करा है, IVRI कहाँ स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। नई दिल्ली, भोपाल, इज्जतनगर या उदयपुर। तो IVRI जो है ये इज्जतनगर में स्थित है दोस्तों, इज्जतनगर, बरेली। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रोग है जो वायरस के कारण होता है? तो FMD जो है ये पशुओं का रोग है जो कि एक वायरस के कारण होता है, याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, पशु रक्त में कैल्शियम का रेंज होता है 5 से 6 मिलीग्राम, 6 से 8 मिलीग्राम, 8 से 9 मिलीग्राम, 9 से 12 मिलीग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि 9 से 12 मिलीग्राम। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस नस्ल के चौपाए में वसा का अधिकतम प्रतिशत होता है? जर्सी, होल्स्टीन, ब्राउन स्विस या आयरशायर। तो राइट आंसर हो जाएगा जर्सी। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रथम आमाशय यानी कि रूमेन में अधिकतम संख्या में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं? क्या प्रोटोजोआ होता है, बैक्टीरिया, कवक या सभी समान होते हैं? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बैक्टीरिया सबसे अधिक होते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जुगाली करने वाले पशुओं को सांद्र आहार खिलाने पर बढ़ता है? एस्टिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल या प्रोपियोनिल या लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बरसीम का मूल उत्पत्ति स्थान कहाँ है? चीन है, मिस्र है, भारत है, नेपाल है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिस्र उत्पत्ति स्थान माना गया बरसीम का। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिरसा 8 किसकी किस्म है? बरसीम, जई, ल्यूसन या सनई। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, ल्यूसन की वैरायटी है। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सेब मुख्य रूप से उपजाया जाता है बीजों द्वारा, कटिंग द्वारा या संतरीकरण द्वारा या कह सकते हैं कलम से। तो सेब को जो लगाया जाता है दोस्तों, इसको कलम द्वारा लगाया जाता है, वो भी हार्डवुड कटिंग के द्वारा लगाया जाता है इसको। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कोशिकाओं के पावर हाउस का अर्थ होता है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, राइबोसोम, प्लास्टिड और सल्फर। तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रोटीन संश्लेषण होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण होता है कहाँ पर ये बताना है। तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये राइबोसोम कोशिकाओं में होता है, याद रखेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मीटोसिस को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं मीटोसिस को ये बताना है। तो होमोटिपिक डिवीजन के नाम से इसको जानते हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, आम में काला टिप होता है किस कारण? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें जो ईंट के जो भट्टे होते हैं उससे जो उत्सर्जित धुआं होता है सल्फर डाइऑक्साइड, उसके कारण होता है दोस्तों। ये सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर नज़दीक में भट्टा नहीं है तो बोरान की कमी के कारण भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, IGFRI कहाँ स्थित है? तो ये झांसी के अंदर स्थित है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, झांसी।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा है अपरदन को सीधे प्रभावित करने वाले घटक हैं तापक्रम और आर्द्रता, आर्द्रता और सौर विकिरण, तापक्रम और वायु वेग, या अवक्षेपण और वायु वेग। तो राइट आंसर हो जाएगा अवक्षेपण और वायु वेग। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, अवक्रमिकता क्षार मृदाएं बनती हैं, इस स्थिति में अधीन बताना है। अत्यधिक वर्षा, औसत वर्षा, निम्न वर्षा, या अनावृष्टि। तो क्षार मृदाएं जो बनती हैं दोस्तों, ये क्यों बनती हैं? तो ये अत्यधिक वर्षा के कारण बनती हैं। तो यहाँ पर बी, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन करें, गाय को अच्छी तरह से आंका जा सकता है जब वह हो सूखी अवस्था में, या पूर्ण उत्पादन में, बछिया, या 5 वर्ष की हो जाए तब। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण उत्पादन जब करती है तब पूर्ण रूप से आंक सकते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बछड़े के पेट का कौन सा भाग पूर्ण रूप से विकसित होता है? प्रथम अमाशय, तृतीय अमाशय, चतुर्थ अमाशय, या द्वितीय अमाशय। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ अमाशय। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, मृदाओं में जैविक कार्बन और जैविक पदार्थ का अनुपात होता है 1 अनुपात से लेकर 1.7, 1 से लेकर 1.9, 1.7 से लेकर 1, या 2.7। तो इसमें से बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 1.0 से लेके 1.7। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, चावल में प्रोटीन की प्रतिशत होती है। तो चावल में प्रोटीन की परसेंटेज बताना दोस्तों। 1.5 से 3%, 6 से 7%, 7 से 5, या 10 से 11। तो यहाँ पर 6 से 7% प्रोटीन पाया जाता है चावल के अंदर। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चीनी का उत्पादन अधिकतम होता है ब्राज़ील, क्यूबा, भारत, या पाकिस्तान। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गैस के रूप में नाइट्रोजन की क्षति को क्या कहा जाता है? नाइट्रिफिकेशन, गतिहीन करना, या डाइनाइट्रिफिकेशन, या खनिजीकरण। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डाइनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सोरगम को इस कारण ऊंट की फसल के नाम से भी जाना जाता है। सूखे के प्रतिरोधी होना, गहरी जड़ प्रणाली, सतह जड़ प्रणाली, या पुष्टिकर सर्व समापेक्षता। तो राइट आंसर हो जाएगा सूखे के प्रति प्रतिरोधी होती है, इसीलिए इसको सोरगम को ऊंट की फसल के नाम से भी जानते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन करा है, सफ़ेद लट बताना है किसके लिए प्रमुख कीट है। तो सफ़ेद लट जो है क्या गेहूं का कीट है, नींबू का, आलू का, या मूंगफली का। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मूंगफली का प्रमुख कीट माना जाता है सफ़ेद लट। 59 नंबर क्वेश्चन करा है, किस नस्ल के भैंस के दूध में उच्चतम वसा प्रतिशत पाई जाती है? मुर्रा, भदावरी, सूरती, नीली। तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भदावरी। 60 नंबर क्वेश्चन करा है, मवेशियों की भारतीय नस्लों के प्रति 100 किलोग्राम शारीरिक भार के लिए किस दर से शुष्क पदार्थ खिलाए जाते हैं? 1 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम, 2 से 2.5 किलोग्राम, या 3 से 3.5 किलोग्राम। तो 2 से लेके 2.5 किलोग्राम। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रोमंथियों के आहार में नाइट्रोजन और सल्फर का अनुपात बताना है। 2:1, 5:1, 10:1, 8:1। तो राइट आंसर हो जाएगा 8:1। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62, गाय में कमोत्तेजना शुरुआत के कितने देर बाद अंडोत्सर्ग होता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 3 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, या 24 घंटे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि 12 घंटे। 63 नंबर क्वेश्चन करा है, दूध के उत्पादन के आधार पर गाय को सांद्र दिया जाता है 1 किलो से लेकर 3 किलोग्राम। यहाँ देखेंगे 1 किलो दिया जाएगा 3 किलो दूध पर, 1.5 किलो 3 किलो दूध पर, या 2 किलो 3 किलो दूध पर, या इनमें से कोई नहीं। तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1 किलो दिया जाएगा 3 किलो अगर दूध दे रही है तो। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गेहूं के प्रति हेक्टेयर उच्चतम पैदावार पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। 64 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पंजाब। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे कम योगदान करती है? CO2, CFC, CH4, या नाइट्रस ऑक्साइड। 65 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, नाइट्रस ऑक्साइड।
66 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है रेशम उत्पादन में उच्चतम प्रतिशत के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश। चारों ऑप्शन में से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक जो है ये रेशम उत्पादन में फर्स्ट रैंक पर है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन करा है, ग्रामीण उधार के लिए खेती का शीर्ष बैंक कौन सा है? तो बताना है ग्रामीण उधार के लिए खेती के लिए शीर्ष बैंक कौन सा है? सीबीआई है, एसबीआई है, नाबार्ड है, आरआरबी है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि नाबार्ड। 68 नंबर क्वेश्चन करा हुआ है, विटामिन जो रतौंधी को रोकता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन विटामिन ए। 69 नंबर क्वेश्चन करा, भारत में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन 1960 में। 70 नंबर क्वेश्चन करा, IARI कहाँ स्थित है? भोपाल, बेंगलोर, नई दिल्ली या मुंबई? तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है, पोल्ट्री के अंडे में प्रोटीन होता है 12%, 20%, 25%, 30%। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा 12% प्रोटीन पाया जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन करा है, सामान्यतः उत्तल ढाल है तो मृदा क्षय को कम करना, मृदा क्षय को बढ़ाता है, बहने वाले वेग को कम करता है या मृदा पर कोई प्रभाव नहीं डालता? तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मृदा क्षय को कम करना उत्तल ढाल कहलाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करें, मृदा का पपड़ीदार होना एक रूप है मृदा के। तो बताना मृदा का पपड़ीदार होना एक रूप है मृदा के दृढ़ होने का, संरचना का, गठन का या सघनता का? तो राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ होने का। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 74। खनिजों के अध्ययन का तात्पर्य क्या है? खनिज विज्ञान, खनिजीकरण, क्रिस्टलन विज्ञान या सेल विज्ञान? तो खनिजों के अध्ययन को कहते हैं खनिज विज्ञान। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम 68 प्रश्नों को और देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, इन सब एग्ज़ामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित युग्म में सही सुमेलित नहीं है। इसमें से बताना है कौन सा गलत युग्म है। एक तरफ फसल दिया है, दूसरी तरफ खरपतवार दिया। धान का क्या खरपतवार कोलोना होता है, ये बात ठीक है। गेहूं का खरपतवार फ्लेरिस माइनर होता है, ये भी बात ठीक है। तंबाकू का चिकोरियम इंटाइबस होता है, ये बात गलत है दोस्तों। बाकी मक्का का यहाँ पर ट्राइंथिमा, ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पर। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान बताना है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भदावरी का उत्पत्ति स्थान भदावर क्षेत्र, जिला जो है उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पशुओं में विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है? तो रोग बताना है कौन सा विषाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। गलघोटू है, पोकनी है, क्षय रोग है या थनैला है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पोकनी जो है ये वायरस डिजीज है दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन करा है, फास्फेटिक एवं पोटेशिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं बुआई के समय मूल खाद के रूप में, खड़ी फसल में बिखेर कर या फसल के कई बार देकर या पानीय छिड़काव के रूप में? तो इन चारों में से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फास्फेटिक और पोटेशिक उर्वरक जो होते हैं ये बुआई के समय मूल खाद के रूप में दिया जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हरी खाद विस्थापित कर सकता है 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 150 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर या 200 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 60 किलोग्राम नाइट्रोजन जो है प्रति हेक्टेयर हरी खाद द्वारा इकट्ठा हो जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन करें, नील हरी शैवाल किस फसल में नत्रजन का काम करती है? गेहूं, मक्का, धान, मटर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धान। यहाँ पर आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7।
7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सरसों के तेल का तीखापन का कारण बताना है। एमिनो एसिड, एरूसिक एसिड या ग्लूकोसिलेट या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ग्लूकोसिलेट। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अरहर में दाना और चारा का औसत अनुपात बताना है। दाना और चारा का औसत अनुपात बताना है दोस्तों। यहाँ पर 1:2, 1:3, 1:6 से 8, 1:10 से 12। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन 1:6 से 8। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक दुधारू गाय को उसकी शरीर रक्षा के लिए निम्न में से कितना आहार दाना दिया जाता है। 1 से 1.5 किलोग्राम, 2 से 1.5 किलोग्राम या 3 से 3.5 या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 से 1.5 किलोग्राम। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने का लाल गुद्दा सड़न होता है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे कोलेटर ट्राइकम फाल्केटम, इसे यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोलेटो ट्राइकम फाल्केटम फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नहीं पूछा है तो यानी कि गलत कथन का चुनाव करना है। कंपोस्ट खाद जीवाश्म खाद को कहते हैं, बात ठीक है। एल्गी बायो फर्टिलाइजर है, ये भी बात ठीक है। डीएपी जटिल उर्वरक है, ये भी बात ठीक है। यूरिया संपूर्ण खाद नहीं है दोस्तों। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जड़ों की वृद्धि में कौन सा पोषक तत्व तो सहायक है। नाइट्रोजन, पोटास, बोरान, फास्फोरस। तो राइट आंसर हो जाएगा फास्फोरस। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दुग्ध ज्वर बीमारी पशुओं में होती है जीवाणुओं द्वारा, कैल्शियम की कमी द्वारा, सोडियम की कमी या प्रोटोजोआ द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यहाँ पर कैल्शियम की कमी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टिट्रिकेल क्रॉस है, किसका है। गेहूं जौ का है, जौ और राई का है, गेहूं या राई का है, गेहूं और जई का है। तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और राई का है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समकालिक पोषक तत्व प्रबंधन समकालिक प्रयोग है। एनपीके का, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास प्लस द्वितीय और सूक्ष्म पोषक तत्वों का। सी ऑप्शन है उर्वरकों और जीवाणु पदार्थ और जैविक उर्वरकों का। डी ऑप्शन है उर्वरकों और पेस्टिसाइड का। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन उर्वरकों और जीवाणु पदार्थों और जैविक उर्वरकों का। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है खरीफ फसलों का है। तो खरीफ फसलों का समूह बताना कौन सा है। फर्स्ट देखेंगे धान, ज्वार, बाजरा, गन्ना। यहाँ पर चना ये रबी कहा जाएगा इसलिए गलत हो गया। मसूर, जौ, ज्वार, मूंगफली। तो यहाँ पर जौ आ गया तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर देखेंगे मक्का, तिल, कपास, बाजरा, ये हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17। ढाल खेत की जुताई की जानी चाहिए। ढाल खेत में जुताई की जानी चाहिए किस प्रकार। ढाल के समांतर करना चाहिए या ढाल के विपरीत करना चाहिए या दोनों तरफ करना चाहिए या उपरोक्त में से सभी सत्य हैं। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ढाल के विपरीत करना चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न खलियों में से कौन सी दुधारू पशुओं को सबसे अच्छी समझी जाती है। साल सीड खली, नीम की खली, सरसों की खली या मूंगफली की खली। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है HTST हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम दुग्ध पाश्चुरीकरण की विधि में दूध को गर्म करते हैं 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए या 77 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट के लिए। 2 ऑप्शन और हैं, उसको भी देख लेते। दोनों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। तो यहाँ देखेंगे सी ऑप्शन कह रहा है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए। डी ऑप्शन है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 72 डिग्री सेंटीग्रेड 15 मिनट के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो गरीबों में सबसे अधिक जो गरीब थे उनकी मदद करना ही अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोग जनकों के आधार पर कंडुआ रोग इस वर्ग का रोग है। फफूंद, विषाणु, जीवाणु या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा फंगस के कारण होता है कंडुआ रोग, याद रखेंगे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घी को दानेदार बनाने के लिए पशुओं को कौन सी खली खिलाई जाती है। बिनौले की खली, अलसी की खली, नारियल की खली या सरसों की खली। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन,
नारियल की खली। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाभिन गाय को झुंड से अलग रखना चाहिए गर्भधारण के तुरंत बाद, गर्भधारण के 3 महीने बाद, गर्भधारण के 4 महीने बाद या गर्भधारण के 7 महीने बाद। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो गर्भधारण के 3 महीने बाद से ही उसको अलग रखना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बकरी के झुंड को क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं, स्टॉक कहते हैं, फ्लॉक कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा फ्लॉक कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अमोनियम सल्फेट में गंधक पाया जाता है 20%, 24%, 28% या 32%। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यानी 24% पाया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जल धारण क्षमता अधिक होती है इस मृदा में। तो कौन सी मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? बलुई मृदा, सिल्टी मृदा या क्ले मृदा या दोमट मृदा। तो राइट आंसर हो जाएगा क्ले मृदा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आधार बीज तैयार किया जाता है नाभिक बीज से, प्रजनक बीज से या क्वालिटी बीज से या प्रमाणित बीज से। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा प्रजनक बीज से। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बीमारी एक पशु से फैल गई है, निम्न में से किस प्रकार का रोग कहा जाता है? संक्रामक रोग, सांसर्गिक रोग या परजीवी रोग या न्यूनता रोग। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सांसर्गिक रोग इसको कहते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है? जर्सी, अंगोल या माओलाओ या कांगयाम। तो जर्सी जानते हैं विदेशी नस्ल की गाय है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे तरल विष प्रलोभिका किसके नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाती है? अच्छा क्वेश्चन है, बताना है तरल विष प्रलोभिका किसके नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाया जाता है? कटुआ लट है, फल चूसक सलब है, दीमक है, तिलचट्टा है। तो फल चूसक सलब जो होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। यदि वार्षिक वर्षा 750 mm से कम हो तो संपन्न होने वाली कृषि पद्धति को जाना जाएगा? शुष्क खेती, शुष्क भूमि कृषि या वर्षाधीन खेती या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा शुष्क खेती के नाम से इसको जानेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मक्का, आलू, गन्ना फसल चक्र का सही अवधि होती है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष लगेगा समय। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हवा का वेग नापा जाता है बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनीमोमीटर या टेंसियोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन एनीमोमीटर। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से ट्रेप फसल कौन सी है? सनई, बाजरा, भिंडी, मक्का। चारों ऑप्शन स्क्रीन पर है, बताइए कौन सी ट्रेप फसल है? तो राइट आंसर हो जाएगा भिंडी जो है ये ट्रेप फसल है। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति कौन सी है? T28 है, कौशल है, चंद्रा है, चित्रा है। चार ऑप्शन में से बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौशल, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा नॉन सिम्बायोटिक जीवाणु है? तो यहाँ पर इजी क्वेश्चन दोस्तों, नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पूछ रहा है, तो एजोक्टोबैक्टर जो है नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे भारतवर्ष की सबसे ऊंची भेड़ बेलोरी है, ये बात गलत है दोस्तों। बी ऑप्शन देखेंगे भारतवर्ष की सबसे ऊंची भेड़ जो नेलोर है, ये बात ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसमें से बताना है कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये सूक्ष्म में आएगा नहीं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, सल्फर आ गया सेकेंडरी वाला, ये भी नहीं आएगा। फास्फोरस, मैग्नीशियम, गंधक, ये भी सेकेंडरी आ जा रहा है। जस्ता, मैग्नीज, कॉपर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जस्ता, मैग्नीज और कॉपर ये सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन करें मुरझान बिंदु का पीएफ होता है 3.5, 4.1, 4.5, 5। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 5। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दियारा भूमि क्षेत्र होते हैं। तो दियारा भूमि क्षेत्र जो होते हैं दोस्तों, ये नदी के किनारे वाले क्षेत्र जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ आती है उसी को क्या कहते हैं? दियारा खेती कहते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पशुओं में छूत की बीमारी निम्न में से कौन सी है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर है।
घेंगा है, दुग्ध ज्वर है, टिटनेस है या खुरपका मुंहपका। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी खुरपका मुंहपका। ये छूत की बीमारी है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 400 किलोग्राम शरीर भार वाली एक गाय को प्रतिदिन कितना शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए? 12 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 8 किलोग्राम या 6 किलोग्राम। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम, यहाँ पर राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गन्ने का मूल बेधक क्षति पहुंचाता है? जड़ को, तने को, पत्ती को या बीज को। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 43 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि जड़ को नुकसान पहुंचाता है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की बुआई के लिए उचित तापक्रम है? 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 20, 20 से 25 या 25 से 30। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पैगिंग खूंटी बनना किस फसल से संबंधित है? आसान क्वेश्चन है। मक्का, मूंगफली, अरहर, सोयाबीन। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मूंगफली से संबंधित है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ किया गया था? 1999, 2001, 1980, 1990। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, अप्रैल 1999। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिल्क फीवर मुख्य कारक है? वायरस, जीवाणु, फफूंद या कैल्शियम की कमी कारण। तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम की कमी के कारण मिल्क फीवर होता है। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानी की वह मात्रा जो 1 घन मीटर प्रति सेकंड की गति से एक निश्चित बिंदु से बह रही है उसको किस नाम से जानते हैं? क्यूमेक कहते हैं या क्यूसेक कहते हैं या एकड़ इंच कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा क्यूमेक इकाई के नाम से इसको जानते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए सूचक जीवाणु है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया, राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तेज नुकीले सींग पाए जाते हैं? हेलिकर गाय में, कांगयाम गाय में या कैन काठा में या गिर गाय में। तो राइट आंसर हो जाएगा कैन काठा जो गाय होती है इसके अंदर तेज नुकीले सींग पाए जाते हैं, याद रखेंगे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जीवाश्म पदार्थ मदद करता है? मृदा उच्चतम बनाए और स्थिर रखने में, मृदा के जल धारण क्षमता बढ़ाता है, मृदा धारण रोकने में। ये तीनों बातें ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन करा शिफ्टिंग खेती क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। तो शिफ्टिंग खेती क्या है? तो भूमि परिवर्तन होती है किंतु फसल वही रहती है, बात ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। भूमि परिवर्तन होती रहती है लेकिन फसल सेम रहती है। 53 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है गलघोटू बीमारी का इंक्यूबेशन काल है? 1 से 3 दिन, 5 से 7 दिन, 9 से 10 दिन, 12 से 15 दिन। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 से 3 दिन, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है श्वेत गिडार के प्रति वर्ष कितनी पीढ़ियाँ पाई जाती हैं? तो श्वेत गिडार प्रति वर्ष कितनी पीढ़ियाँ पाई जाती हैं? 1, 3, 5, 7, इन चारों में से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा एक ही पीढ़ी पाई जाती है, याद रखेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रति मेट्रिक टन अनाज प्रधूमित करने के लिए एल्यूमिनियम फास्फाइड की 3 ग्राम वाली कितनी टिक्कियाँ प्रयुक्त होगी? 2 से 3, 5 से 7, 8 से 10 या 12 से 15। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 से 3 टिक्कियाँ, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56, सेंट्रल सॉयल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जोधपुर, हैदराबाद, देहरादून, करनाल है, यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये करनाल के अंदर स्थित है सेंट्रल सॉयल सैनिटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है धूमक है? तो धूमक क्या है? मेलाथियान है, रोगोर है या गैमेक्सिन है या मिथाइल ब्रोमाइड है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड को ही धूमक कहा जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जब यह रोग बहुत बड़े क्षेत्र में तथा एक साथ बहुत से पशुओं को हो जाता है तो इस रोग को क्या कहते हैं? फर्स्ट देखेंगे पशु महामारी रोग कहते हैं, तो यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पशु महामारी कहा जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी द्विकाजी गाय की नस्ल है? अमृत महल, नागौरी, सिंधी, थार पारकर। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, बताइए कौन सी नस्ल द्विकाजी है? तो यहाँ पर थार पारकर जो है ये द्विकाजी नस्ल है। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में उत्पादित कुल दुग्ध का सबसे अधिक भाग प्राप्त होता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान या
महाराष्ट्र से। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश से, ए ऑप्शन राइट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अधिकांश फसलों की बढ़ोतरी की गति तब तक हो जाती है और पूर्ण रूप से बंद हो जाती है जब मृदा में ऑक्सीजन आपूर्ति कम होती है। 2%, 4%, 6%, 8%। तो राइट आंसर हो जाएगा 4% से। 62 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः कृषि योग्य मृदा का पीएच होता है 6% से कम, 6.5 से लेके 8%, 8.5 से 10 या 10 से अधिक। तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 6.5 से 8%। ये कृषि योग्य भूमि अच्छी मानी जाती है। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया सबसे अंत में करनी चाहिए? पशुशाला की सफाई, आयन की सफाई, दूधिया के हाथों की सफाई या दूध दोहने वाली बाल्टी की सफाई। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आयन की सफाई। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64। क्वेश्चन कह रहा है भारत के उत्तरी भाग में दुग्ध उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सी सबसे अच्छी भैंस है? चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भदावरी है, मुर्रा है, तराई है या महसाना है। तो सबसे अच्छी जो नस्ल भैंस है वो हो जाएगी मुर्रा। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोटोजोआ के द्वारा पशुओं में होने वाली बीमारी कौन सी? सर्रा, आफरा, गर्भाशय शोथ या संक्रामक गर्भपात। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्रा डिजीज, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चूहा नियंत्रण हेतु जहरीला चारा बनाने के लिए दाने की मात्रा के अनुसार जिंक फास्फाइड की मात्रा रखते हैं 0.5%, 2.5%, 5%, 10%। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि 2.5%। बेबी कॉर्न बताना है किस फसल से संबंधित है? ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, यहाँ पर ल्यूशन है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि बेबी कॉर्न जो है ये संबंधित है मक्का से। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन कर रहा है साइलेज में सूखा पदार्थ होता है। तो साइलेज में जो सूखा पदार्थ होता है क्या 30% होता है, 40%, 45% या 50%? तो ये हो जाएगा दोस्तों 40% सूखा पदार्थ होता है साइलेज के अंदर। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास के अंदर दोस्तों हम लोग 142 प्रश्नों को लेकर आए थे जो कि काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट हैं। तो कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।